Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease, and today we are going to start the unsolved practicals of aggregate demand and related concepts, okay? And if you want all the solutions of unsolved practicals, please follow my channel and subscribe it, like it and share it, okay? So that the other students also can get the help of it, okay? And get the privilege to get all the solutions of unsolved practicals, okay? So you can take the screenshot and then I'm going to start the questions, okay? Okay. Here we start first. I'm going to just give you all the formulas that are going to be used, okay, in this solving the unsolved practicals, okay, that are that we need to be, okay. We should know all the formulas here. So first of all, the chapter is aggregate demand. I'm just writing in short and related concepts, okay, and this is macro Sandeep Garg. And I would just like to tell you here, total questions are 28. Just let me see. हाँ, 28 unsolved practicals हैं आपके. Now, पहला क्या करेंगे हम? Formulas, okay? Formulas that we need to know while solving all the unsolved practicals of this chapter, okay? The first one is, सबसे पहले national income हम कैसे calculate करते हैं? It is equals to consumption plus saving, right? अब फॉर एग्जाम्पल हमें सेविंग कैलकुलेट करना है, देन व्हाट वी विल डू, नेशनल इनकम में से अगर हम सेविंग माइनस कर देंगे, सॉरी, कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? सेविंग आ जाएगा, राइट? छोटे छोटे फॉर्मूला से अपने आप बना सकते हैं. देन हमने पढ़ा है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, खाली टू सेक्टर मॉडल हम पढ़ रहे हैं, राइट? एंड एग्रीगेट सेविंग इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग, और इसको हम वाई भी कह सकते हैं. ये देखिए यही चीज आ गई ना यहाँ पे, एंड दिस वन, ओके, दीज आर द सेम थिंग, ओके. नाउ आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो कैसे निकालेंगे? सी अपॉन वाई, और वन माइनस एपीएस भी कहीं पे हो सकता है, ठीक है. देन सिमिलरली एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एस अपॉन वाई, दैट इज एवरेज निकालना है, या हम कर सकते हैं वन माइनस एमपीसी, डिपेंडिंग ऑन द, सॉरी, एमपीसी मुझे बोलना था और मैंने लिखा है एमपीसी, एपीसी, okay. Then you can take the screenshot. Now MPC is what? That is marginal, मतलब additional जो change आता है, right? तो change in consumption upon change in income, okay, is equals to 1 minus MPS, okay. या दूसरा फॉर्मूला अगर हम कहेंगे MPS का कैलकुलेट करना है तो change in saving upon change in income is equals to 1 minus MPC, okay. एंड एक इक्वेशन आती है आपके पास ऑटोनोमस कंजम्पशन, या आपको कंजम्पशन निकालना है तो कंजम्पशन इक्वल्स टू, ये आपके अक्सर ये वाली न्यूमेरिकल्स इस तरह के एग्जाम में भी आएंगे, ओके. तो ऑटोनोमस कंजम्पशन और सी बार प्लस बी अपॉन वाई, और ये आएगी सेविंग के लिए, नेगेटिव आपका आएगा सी बार प्लस वन माइनस बी अपॉन वाई, ओके. तो ये आपके फॉर्मूलाज हैं, यू शुड नो, ओके. और यही फॉर्मूलाज आपके सब जगह काम आएंगे जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके. दीज आर थ्री सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो आपको आने चाहिए, ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट हियर, टेक यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1, अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ओके. एडी मैंने लिख दिया है, संदीप गर्ग, ओके. फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वही हम अप्लाई करेंगे, राइट? तो यहाँ पे दिया है कैलकुलेट एपीसी एंड एपीएस, ओके. तो हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट एपीसी एंड एपीएस, ओके. हमें दिया क्या क्या गिवन है? इनकम, इनकम दी है 100, 200,
एंड 300, ओके। एंड कंजम्पशन गिवन है, मैं इसको सी से डिनोट करती हूँ, और इनकम आपकी वाई से डिनोट होती है, रुपीज में है, ठीक है। दोनों चीजें रुपीज में है, फाइन। तो ये कितना है, इनकम 100 पे, कंजम्पशन कितना था, 180 था ये, एंड 200 पे कितना है, 120 एंड 150, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू हियर, आई एम जस्ट रफली ड्राइंग द लाइंस, आप स्केल से करिएगा। अब हमें देखिए कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एपीसी और एपीएस, ओके। तो हम पहले एपीसी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ, देखो मैं कलर्स का चेंज कर देती हूँ। एपीसी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज वी नो फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वाई। तो मेरे पास कंजम्पशन भी है और इनकम भी है, तो मैं ये तो कैलकुलेट कर लूंगी, बट यहाँ पे क्या होगा, सेविंग वाला कैसे मैं निकालूंगी, तो पहले सेविंग के लिए मैं क्या करूंगी, कंजम्पशन, वो इनकम में से हम कंजम्पशन माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट द सेविंग अमाउंट। और इसी तरह अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगी, आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा एपीएस। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, दैट इज सेविंग अपॉन वाई, एवरेज निकालते हैं ना। ना, लेट्स डू हियर, अब इसमें क्या हो जाएगा, सी अपॉन वाई एंड 80/100, तो आपका आ गया 0.8, ओके। 120/200, तो आ गया 0.6, एंड 150/300, तो 0.5, ये आपका आ गया एपीसी। नाउ सेविंग कैसे होगा, इनकम में से, ये जो इनकम गिवन है इसमें से हम क्या करेंगे, कंजम्पशन माइनस कर देंगे, राइट। तो 100 में से 80 हमने खर्च कर दिया, तो बचा कितना सेविंग में, 20। 200 में से 120, देन 80, एंड 300 में से 150, तो 150, ओके। क्योंकि जितनी भी इनकम होती है, जब हम उसमें से कंज्यूम जो करते हैं वो हटा देंगे, तो वो सेविंग ही तो बचेगा, अपना कंजम्पशन में हमने यूज कर लिया, पैसा खर्च कर दिया, तो जो बचता है वो हम सेव कर लेते हैं, राइट। एपीएस का फॉर्मूला क्या है, सेविंग अपॉन इनकम। तो सेविंग, ये देखिए आपका कॉलम निकला था, इसको अपॉन इनकम है, 20/100, तो 0.2, ओके। सिमिलरली आपका आ जाएगा 80/200, राइट, तो 0.4, 150/300, 0.5। सिंपल है, देखो फॉर्मूला याद रहेंगे तो अपने आराम से कर लीजिए, राइट। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट इनकम लेवल ऑफ रुपीज 5000, देखो इनकम लेवल बोल रहा है, इनकम मतलब नेशनल इनकम, इनकम लेवल ऑफ 5000 करोड़, ये गिवन है हमें, ओके। टोटल सेविंग इज, सेविंग आपकी कितनी है, रुपीज 1000 करोड़, ओके। और ये बोल रहे हैं अब आपको कैलकुलेट करना है एपीसी, ओके। यू नीड टू फाइंड आउट एपीसी। तो देखिए हमें पहले पता है कि एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वी शुड नो। सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, स्टेप वाइज करते हैं। एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, अब मेरे पास सी नहीं है लेकिन वाई इज इक्वल्स टू रुपीज 5000 करोड़, और सेविंग कितना है आपका 1000 करोड़, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, इनकम में से सेविंग माइनस करी, तो इनकम कितनी आपकी है 5000 माइनस 1000, यू विल गेट 4000। इतना समझ में आ गया। अब हम एपीसी का फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सी अपॉन वाई, ओके। मेरे पास सी अब मिल गया है 4000, ओके। तो 4000 आपका कंजम्पशन था, और इनकम कितनी, इनकम तो 5000 थी, राइट। फॉर्मूला आ गया, तो 0.8, ओके। सो वी कैन राइट हियर एपीसी इक्वल्स टू 0.8 आंसर, ओके। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, सो सिंपल, फॉर्मूला याद है तो अपने आप से कैलकुलेट करते चले जाओगे। now क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, एमपीसी और एमपीएस मुझे कैलकुलेट करना है, ओके। तो इनकम दे रखी है, ओके। इनकम है आपकी कितनी, 100 से लेके 500, 100, 200, 300, 400 एंड 500, ओके।
कंजम्पशन भी गिवन है मुझे कितना 85, ओके, 160, 235, ओके। ये आप इस तरह आपको करना पड़ेगा, 310 एंड 400। अब देखो ये एमपीसी का मतलब होता है आपका कि आपको चेंज बताना होता है कितना कंजम्पशन में हुआ और कितना सेविंग में हुआ, तो दोनों हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम सेविंग निकालेंगे, फिर हम मार्जिनल आपका जो है ये निकालेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ओके। तो सेविंग कैसे निकलता है मुझे पता है, यहाँ पे सेविंग जो है इनकम में से कंजम्पशन माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे हम फॉर्मूलाज अभी लिखे दे रहे हैं। ये ऐसे आप लाइन मतलब रफली कर रही हूँ, आप इसको सही से स्केल से खींच लीजिएगा, ओके। तो फॉर्मूलाज आपको पता है, बट यू शुड नो हाउ व्हाट एमपीसी का मतलब एडिशनल कितना हुआ, ओके। तो वो कैसे निकाला जाएगा। सो मुझे पता है सेविंग इक्वल्स टू वाई माइनस सी, और फॉर्मूलाज में यहाँ पे लिख रही हूँ। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी, कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ विद द चेंज इन इनकम। एंड एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस या चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, ओके। बस यही फॉर्मूला है। या आप कर सकते हैं इक्वल्स टू 1 - एमपीएस, या आप कर सकते हैं 1 - एमपीसी। जो भी पॉइंट्स में निकलेगा उसमें से भी 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका कर लेते हैं कैलकुलेशन। सेविंग, सेविंग कितना आ रहा है, राइट। तो इनकम में से यानी कि 100 मेरी इनकम थी, उसमें से मैंने कंजम्पशन माइनस करा, तो आया 100 - 85, 15, 200 - 160, 40, 300 - 235, ये आ गया आपका 65, then 400 - 310, so you will get 90, and 500 minus आपका 400, you will get 100। इतना समझ में आ गया। अब चेंज इन कंजम्पशन देखो कितना है, चेंज इन कंजम्पशन में ऊपर में कुछ है, कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी ऊपर वाले वैल्यू से नहीं है। अच्छा, इनकम में देख ली कितना चेंज आ रहा है, 100 100 का चेंज आ रहा है, तो यानी कि कंजम्पशन हमें ज्यादा ध्यान रखना है। 85 उस पर कुछ चेंज नहीं है। 160 - 85 कितना होता है, 75, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 75 अपॉन 100, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, यानी कि 0.75, ओके। देन इसमें अगेन कंजम्पशन में कितना है, 160 माइनस 235, और 160 में डिफरेंस कितना है, अगेन 75 का है, तो 0.75 इसका भी आ जाएगा। 310 - 235, अगेन 0.75। ना 400 और 310 का डिफरेंस कितना आता है, 90 का, तो 90 अपॉन 100 करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। समझ में आई बात ना। एमपीएस, एमपीएस मतलब एस में कितना चेंज आ रहा है, इनकम का तो हमें पता है 100 से डिवाइड करना है, तो जो भी आएगा एमपीएस मतलब सेविंग का जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। यू शुड नो दिस, ओके। तो 15 में तो कुछ भी नहीं होगा, डिफरेंस कोई नहीं है। 40 और 50 का डिफरेंस कितना है, 25, ओके। तो 25 अपॉन नहीं नहीं, हाँ इसमें इतना आएगा देखो, कितना डिफरेंस आ रहा था सेविंग का, 40 एंड 15 का डिफरेंस 25, तो 25 अपॉन 100 तो 0.25, ओके। नेक्स्ट कितना डिफरेंस आ रहा है, 65 एंड 40, अगेन 25, तो 0.25। देन 90 एंड 65, अगेन डिफरेंस 0.25, क्योंकि इसलिए 25 अपॉन 100 हम कर रहे हैं। लास्ट में क्या है, 100 और 90 में कितना डिफरेंस है, 10, एंड 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कर देंगे 10 डिवाइडेड बाय 100, सो यू विल गेट हाउ मच, 0.1, ओके। तो इस तरह आपको फॉर्मूलाज आप करके इसको टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। नाउ what you will do, you will take question number 4 as your homework, okay. I've given you already the screenshot, just try it by yourself, okay. You have the formulas and try it by yourself. Hope you like it. Please do like, share and subscribe, and thank you for watching.